कि मैं अगर संसद में होता तो आपकी आवाज को जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी बुलंद किया करते, डॉक्टर नवल किशोर भी कोशिश करता कि महाबोधि और हमारे बौद्ध भिक्षुओं की आवाज लोकसभा से पूरे देश के साथ पूरे एशिया और पूरे संसार में फैलने का काम। ये भी भरोसा दिलाता हूं कि ये मूवमेंट, जितने भी इस देश में मूवमेंट हुए हो, जो मूवमेंट लोगों के द्वारा होते हैं, एक लंबा वक्त लग जाता है, एक लंबा अरसा लग जाता है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जिसने जो ठान लिया वो हमेशा हमेशा होने का काम करता है। इतिहास में बात करूं, चाहे हम माँ सावित्रीबाई फुले की या ज्योतिबा फुले जी की, सोचिए उस जमाने में माँ सावित्रीबाई फुले महिलाओं को पढ़ाने के लिए सामंतवादियों तरह तरह के उनके ऊपर कटाक्ष करते थे। कोई गोबर फेंकता था, कोई कीचड़ फेंकता था। मुझे पूरा भरोसा है कि आपके इस मूवमेंट के लिए तमाम अड़चने आएंगी, लेकिन मैं कह सकता हूं जैसे माँ सावित्रीबाई फुले का मूवमेंट नहीं रुका, ज्योतिबा फुले जी का मूवमेंट नहीं रुका, बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने सोच लिया था कि इस देश के तमाम करोड़ों पिछड़ों और दलितों को हमें आजाद कराना है, उनको हक और अधिकार दिलाना है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये मूवमेंट, महाबोधि मूवमेंट सफल होगा। और नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, अभी वर्तमान में हूं मैं महाबोधि महागया मुक्ति आंदोलन गया में। जी हां, तमाम लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं इस आंदोलन को। और ये आंदोलन अब मुट्ठी भर से लेकर जन सैलाब तक बन गया है। अभी यहाँ पर डॉक्टर साहब आए हैं और आप देख सकते हैं कि भिक्षु संघ को दान देते हुए। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मैं डॉक्टर नवल किशोर साक्य हूँ। मैं कैंसर सर्जन हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई भारत की सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुई है। और किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होने के बाद मैंने अमेरिका से ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी होता है, उसमें मैंने फेलोशिप किया है। और फेलोशिप करने के बाद में हमने हमेशा अपनी पढ़ाई के साथ में अपने महापुरुषों को पढ़ा और अपने भगवान को पढ़ा। और मुझे याद है कि आज मैं आप लोगों के बीच में एक कैंसर सर्जन के साथ में मैं अभी फर्रुखाबाद पार्लियामेंट से मैंने लोकसभा का समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा और मैं चुनाव जीत गया था। लेकिन देश में जिस तरह से आज जो माहौल है, उस माहौल के चलते मुझे 2000 वोट से फर्रुखाबाद सीट से हराने का काम कर दिया। शायद मुझे लगता है मुझे इसलिए हराया गया कि मैं अगर संसद में होता तो आपकी आवाज को जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी बुलंद किया करते, डॉक्टर नवल किशोर भी कोशिश करता कि महाबोधि और हमारे बौद्ध भिक्षुओं की आवाज लोकसभा से पूरे देश के साथ पूरे एशिया और पूरे संसार में फैलने का काम हो और उनको इस चीज का एहसास हो। आज मैं महाबोधि मंदिर घूमने गया। हमारी विरासत है, हमारी धरोहर है। और मुझे दुख इस बात का है कि अगर मेरे पास अपनी सिक्योरिटी नहीं होती तो मुझे महाबोधि के सामने फोटो भी खींचने का मौका नहीं था। महाबोधि महाविहार में हम फोटो भी नहीं खिंचवा सकते। मुझे तो कभी कभी जब अपनी विरासतों पर मैं घूमता हूं तो मुझे क्या ये आजाद भारत लग रहा है? मैं कह सकता हूं कि जिस तरह बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि उस आजाद भारत में भी एक गरीब तबका है और एक दबा हुआ तबका है। मुझे सबसे पहले उनके लिए आंदोलन करना चाहिए और वही मुझे लग रहा है। मैं भी कहना चाहूंगा कि इस आजाद भारत में हमने संसार के बहुत सारे देशों की यात्रा की है और जिस तरह से हमारे देश में आजाद होने के बाद भी आज हम गुलाम बने हुए हैं, इसके लिए हमें आप सबका आशीर्वाद चाहिए। और मैं तथागत के सामने
आज तथागत के मंदिर में जब पहुंचा और मैंने पूजा की और तथागत से बस यही आशीर्वाद मांगा कि हे भगवान, डॉक्टर नवल किशोर को इतना आशीर्वाद दो, मेरे अपने लोगों को इतना मजबूत करो कि महाबोधि को मुक्त करना तो छोटी बात, आपका परचम फिर से बुद्ध में होके पूरे भारत देश में फैले। ऐसी मैंने आज महाबोधि मंदिर में प्रार्थना की थी। और मुझे याद है जब मैं 11वीं क्लास में पढ़ता था, उस समय महाबोधि को मुक्त कराने का मूवमेंट, आज पूजनीय भंते जी यहाँ बैठे हुए थे, करुणाकर जी, पूजनीय भंते करुणाकर जी के साथ में भंते आनंद जी थे और जापान के भंते सुरई ससाई थे। मुझे याद है कि जब हम 11वीं क्लास में पढ़ते थे तो दिल्ली के बोट क्लब पर एक दिन बौद्ध भिक्षु बनकर डॉक्टर नवल किशोर ने उस बचपन में धरना देने का काम किया था। आज मैंने एक महाबोधि टेम्पल से एक इंग्लिश में किताब थी, उसमें महाबोधि मूवमेंट को मुक्त करने का आंदोलन देखा था। अभी तो दो ही तीन बातें पढ़ी, और 3 बातें पढ़ी उसमें मैंने देखा कि जब देश में ब्रिटिश का शासन था, उस समय भी महाबोधि की सफाई और मुक्त करने के लिए जो आंदोलन चले, उसमें भी हमारे महाबोधि को, उसमें हिंदुओं के पवित्र मंत्र किए गए थे। ये मैंने छोटी सी लाइन उस किताब में पढ़ी थी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आज अभी थोड़ी देर पहले यहाँ का पुलिस प्रशासन आया था, और यहाँ पर जो मूवमेंट चला रहे हैं आकाश लामा जी, मुझे लगता है उनके लिए नोटिस आया था, और आप सबके लिए भी नोटिस इस बात का संकेत है। अभी भंते जी कह रहे थे कि जेल जाना पड़ेगा, मैं कह रहा हूं कि आप लोगों को अगर जेल जाना पड़े, उससे पहले हम सारे उपासक जेल जाने को तैयार हैं। ये भरोसा हम आपसे कर रहे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि इस मूवमेंट को चलाने वाले जो भी लोग हैं मुझे बता देंगे, कम से कम 5000 उत्तर प्रदेश से उपासकों को लाने की व्यवस्था डॉक्टर नवल किशोर साके करेगा। मुझे ये भी मालूम है बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर जी इतनी बड़ी ताकत हमें और आपको दे गए, और आप सभी बौद्ध भिक्षु हैं। आप सभी बौद्ध भिक्षुओं ने अगर सही मायने में इस देश में संदेश दे दिया, तो मैं कह सकता हूं कि अकेले महाबोधि की बात नहीं है। जितने भी हमारे इस भारत देश में धरोहर हैं, हम फर्रुखाबाद की धरती से आते हैं, जहां संकिसा है, मुझे याद है संकिसा भी, वहां पर बिसारी देवी का मंदिर बना रखा है। सारनाथ या दूसरी जगह जाएंगे, वहां भी सब यही हाल है। इसलिए इस महाबोधि के आंदोलन के लिए आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूं, और मुझे खुशी इस बात की है कि यहाँ के जो आंदोलन चलाने वाले लोग हैं, उनको कोई भी डर नहीं है कि आंदोलन चाहे 1 दिन चले या 1 साल चले या 10 साल चले। मुझे खुशी इस बात की है कि यहाँ के आंदोलनकारियों ने ठान लिया है कि जब तक महाबोधि मुक्त नहीं होगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। इसलिए मैं यहाँ के आंदोलनकारियों के लिए एक बार आप सभी से साधुवाद चाहता हूँ, और मैं जोरदार तालियों से उनका स्वागत भी करना चाहता हूँ। और बस मैं तो यही कहूंगा कि मैं जो खड़ा हूं भगवान बुद्ध बाबा भीमराव अंबेडकर जी के आशीर्वाद से यहाँ पर आप लोगों के बीच में खड़ा हूं। इसलिए मैं देख रहा हूं कि यहाँ के आंदोलन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मानने वालों की संख्या ज्यादा है। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूं, लेकिन अपनी आलोचना खुद से भी करना चाहूंगा। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम बौद्ध धर्मावलंबियों के उपासकों से मैं कहना चाहता हूं, इस बिहार की धरती से, कि महाविहार को आंदोलन करने के लिए
वैसे तो भगवान को किसी भी जाति या समुदाय में नहीं जोड़ा जा सकता और न उतने संकोच में रखा जा सकता है, लेकिन मैं साक्य समाज से और खासकर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा साक्य समाज के लोग पाए जाते हैं। मैं उन सब से अनुरोध करूंगा कि इस आंदोलन को मूवमेंट के लिए, आपके आंदोलन के मूवमेंट के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर के दीवाने पूरे भारत देश के कोने कोने से यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप इनके हौसला को बढ़ाने के लिए बिहार की धरती पर आने का काम करना। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि अभी तो मैं बहुत शॉर्ट पीरियड में आया, क्योंकि पहले कुछ दिनों पहले आने वाला था। मैंने होली से पहले बहुत बड़ी तैयारी कर रखी थी, लेकिन होली के बाद नहीं आ पाया। लेकिन मुझे जैसा भी यहाँ की कमेटी का आदेश होगा, हम हजारों की तादाद में आपके इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, महाबोधि को मुक्त कराने के लिए और आपके कदम से कदम चलाने के लिए बिहार की धरती पर हमेशा हमेशा योगदान देने का काम करेंगे। और मैं ये भी भरोसा दिलाता हूँ कि ये मूवमेंट, जितने भी इस देश में मूवमेंट हुए हो, जो मूवमेंट लोगों के द्वारा होते हैं, एक लंबा वक्त लग जाता है, एक लंबा अरसा लग जाता है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जिसने जो ठान लिया वो हमेशा हमेशा होने का काम करता है। इतिहास में बात करूं, चाहे हम माँ सावित्रीबाई फुले की या ज्योतिबा फुले जी की, सोचिए उस जमाने में माँ सावित्रीबाई फुले महिलाओं को पढ़ाने के लिए सामंतवादियों तरह तरह के उनके ऊपर कटाक्ष करते थे। कोई गोबर फेंकता था, कोई कीचड़ फेंकता था। मुझे पूरा भरोसा है कि आपके इस मूवमेंट के लिए तमाम अड़चने आएंगी, लेकिन मैं कह सकता हूं जैसे माँ सावित्रीबाई फुले का मूवमेंट नहीं रुका, ज्योतिबा फुले जी का मूवमेंट नहीं रुका, बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने सोच लिया था कि इस देश के तमाम करोड़ों पिछड़ों और दलितों को हमें आजाद कराना है, उनको हक और अधिकार दिलाना है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये मूवमेंट, महाबोधि मूवमेंट सफल होगा और महाबिहार को मुक्ति करने का, और खासकर जो बुद्धिस्ट टेम्पल एक्ट 1949 का जो बनाया गया है, ये टेम्पल भी मैं कह सकता हूँ कुछ लोगों ने ही बनाया होगा। और जब उससे भी बड़ी चीज हमारे संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने बना दी है, तो ये मूवमेंट उसी संविधान के द्वारा बदल के रहेगा। और उसमें सबसे बड़ी आप सबकी जो आज ताकत है, अभी 5 अप्रैल को सम्राट अशोक की जयंती मनाई जाएगी। 5 अप्रैल को सम्राट अशोक की जयंती मनाई जाएगी। मैं तो कह सकता हूं सम्राट अशोक ऐसा चक्रवर्ती सम्राट, इतिहास में अगर हम देखते हैं और खासकर राजाओं के इतिहास की अगर हम बात करें, राजाओं का जो भी इतिहास रहा है उसमें प्रजा को हमेशा उन्होंने शोषण करने का काम किया है। लेकिन एक राजा चक्रवर्ती सम्राट थे, जब उनकी तलवार उठी तो खून की नदियां बह गईं। और जब उनकी तलवार को उन्होंने गिराया और बुद्ध का परचम लहराया, तो इस धरा पर एक तरह से करुणा का सागर बह दिया। ऐसे सम्राट अशोक की जयंती आप सभी मनाने जा रहे हैं, इसलिए मैं आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए पुनः जो बौद्ध भिक्षु हैं और बुद्धिस्ट भिक्षु संघ है, उनके चरणों में शीश झुकाते हुए अपनी बात को विराम करता हूं, इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि आपका मूवमेंट ये 100% सफल होके रहेगा, महाबोधि महाविहार सफल होके रहेगा और बीटी जो 1940 एक्ट है वो भी बदल के रहेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।